Life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. वेलकम टू शारदाज वर्ल्ड। शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। ये देखिए यहाँ पर सांभवी हो चुकी है तैयार। दिखाओ सांभी, घड़ी पहन रही है। मैं भी हो चुकी हूँ तैयार और ये है मेरी साड़ी। आप सब देख चुके हो एक दो बार। ये है शाश्वती तैयार। देखिए शाश्वती का लुक। यहाँ पर हम लोग सिर्फ छत के इंडियन। और ये है शांभवी, ये लुक। और हमारे कपड़े को इग्नोर करना जो इसे पसारा हुआ है। यहाँ बारिश का मौसम है तो ऐसे कपड़े सूखते हैं फ्रेंड्स। और ये है मेरा लुक, दिखा दो एक बार। यहाँ तारा है, भीग गया ना, सब पर भीग गया बारिश से। आज सुबह से ही बारिश रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही। गाड़ी पे चढ़ते चढ़ते ही हम लोग काफ़ी भीग गए थे। और बाय द वे हम लोग जा रहे हैं राजेश्वरी माई। डोखर भगवती बोलते हैं, मिथिला का फेमस तीर्थ स्थान है। क्या हुआ? हमको नहीं पता है तो पूछना माजी से फिर। तो यहाँ पे आके शुक्र है अभी बारिश रुक चुकी है, तो पूजा बहुत अच्छे से हो गया था फ्रेंड्स। आराम जाना, पीछे मत जाना। हाँ तुम नहीं, आप तो ये रो। यहाँ पर फूल लेके फिर हमने लोटा लिया भाड़े पे। और मिथिला में हर मंदिर के पास एक तालाब या पोखर होता ही है। उसमें हाथ पैर धो के फिर पोखर या तालाब के जल ही भगवान जी को चढ़ाया जाता है, माता रानी या किसी भी भगवान को चढ़ाया जाता है। तो आदत तो मेरी छूट चुकी है। पहले जब हम लोग छोटे थे ना फ्रेंड्स, तो जब गांव जाते थे तो पोखर में ही नहाते थे। जैसे यहाँ पर बच्चे नहा रहे हैं ना, इसी तरह से हम लोग बहुत नहाए हुए हैं तालाब में। आप सब बताना मेरे कौन कौन से फ्रेंड्स पोखर में नहाए हुए हो। तो देखिए अभी काफ़ी गैप हो चुका है तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन अपने लिए और मम्मी के लिए मैं यहाँ जल भरने के लिए आ गई थी लोटा में। और फिर जल भरने के बाद फिर हमने पूजा पाठ किए थे। चढ़ाओ ना बेलपत्र, नहीं चढ़ाऊंगा ना। और जैसे ही पूजा खत्म हुआ फिर यहाँ भी बारिश स्टार्ट। तो आज के दिन की शुरुआत ही बारिश के साथ हुई है। वैसे पूजा के बाद बारिश होना, कोई भी शुभ काम के बाद बारिश हो तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है हमारे तरफ फ्रेंड्स। आप सब बताना ऐसा आप सबके तरफ है कि नहीं। हमारे यहाँ शुभ काम के बाद बारिश अच्छा माना जाता है। दर्शन हो गया यहाँ पर डोखर भगवती राजेश्वरी माई। अब जा रही हूँ मैं अपने ननिहाल। और देखिए गाँव का सीन ननिहाल। हाँ लिया पर फोन लिया, अपन से पूछ करूँ। हाँ लिया, हाँ लिया बना दिया। हाँ दोनों दिशा वो पापा अपना ले लेंगे। गाड़ी से अच्छी एक हैंडनगर से अच्छी गाड़ी सब पहाड़ लाइक सब इसको। तो माता के दर्शन करने के बाद जैसा कि आप सबसे मैंने शेयर किया, जो अब हम जा रहे हैं अपने ननिहाल। तो ननिहाल जाने का दो मकसद है। एक तो वहाँ पर मेरे मामी मामा जी हैं, उनसे मुलाकात हो जाएगी। और मेरा ननिहाल बिहार में ही मंगरौनी गांव बोलते हैं, वहाँ है। और वहाँ वो बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ पर बुढ़िया माँ एक बहुत ही प्रसिद्ध माता है। और एकादश
रुद्र महादेव हैं, तो उनका दर्शन करने का भी मकसद था हमारा। और के सब मंगरौनी से बिलोंग करे छी बताएब जरूर। और इस गांव का बहुत ही धार्मिक महत्व है। ये त्रिकोण में यहाँ बना हुआ है ये गांव, और त्रिकोण में यहाँ पर 3 माता हैं। तो ये गांव बहुत प्रसिद्ध है हम मिथिलावासियों के लिए। तो जब भी मोस्टली मैं बिहार आती हूँ तो यहाँ भी आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर माता का दर्शन करना होता है मुझे। ये मंगरौनी कुट्टी जाता है रास्ता, ठीक है रास्ता ने। रोड सही अब रोड से तो ठीक है। ओमे पानी देख है रोड केना हेतै। सड़क बढ़ गेल देखे छै, सड़क ना बनि गेल, शहर के नजदीक भ गेलै। लेकिन ई रोड तो बनते लगे क्या रास्ता है। फिसल के मत गिरना तुम लोग। चुप रहो, गिर भी सकती हूँ। जब मैं छोटी थी फ्रेंड्स तो मेरा ज़्यादातर टाइम ननिहाल में ही बीतता था। मम्मी पापा के पास रहती भी थी ना, तो जब भी हम बिहार आते थे, मेरे पापा ना पहले गया में जॉब करते थे, बिहार में ही गया है। तो जब भी वो बिहार में अपने होम टाउन आते थे तो मैं ननिहाल आ जाती थी। और उस टाइम यहाँ का जो माहौल था बिल्कुल अलग था। सब कुछ बदल चुका है, बड़े बड़े बिल्डिंग बन चुके हैं, मंदिर भी अलग तरीके का बन चुका है। लेकिन उस टाइम कुछ और ही था, तो यही सब हम बात कर रहे थे। लेकिन फिर भी यहाँ से बहुत यादें जुड़ी हुई है और एक आस्था है, तो मैं यहाँ आती ज़रूर हूँ। और इसे लोग कुट्टी बोलते हैं। यहाँ पर एक भुवनेश्वरी माई हैं और एक एकादश रुद्र हैं। तो मेरे ननिहाल के गांव जो है ना, उसके स्टार्ट में सबसे पहले यही पड़ता है। तो पहले यहाँ आ गई थी मैं, यहाँ दर्शन करने के बाद फिर बुढ़िया माई, और उसके बाद फिर अपने मामा मामी के घर जाऊँगी मैं। तो अभी जो मैं इंटर कर रही हूँ ये भुवनेश्वरी माई का मंदिर है। और माता की मूर्ति देखना फ्रेंड्स, मतलब क्या बताऊँ, उनकी आंख में कितना आकर्षण है। मतलब देख के भी ना भाव विवल हो जाओगे। ये देखिए भुवनेश्वरी माई है, नीचे शिव जी और ऊपर भुवनेश्वरी माई। यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और उसके बाद ये देखिए एकादश रुद्र हम लोग दर्शन करने आ गए थे। ये यहाँ पर मंगरौनी में ही थोड़ा हटके एक गाँव है नौरत्तन, पहले वहाँ पर थे वो महादेव, बाद में शायद उनको यहाँ पर स्थापित किया गया था। कुछ ऐसी कहानी है, ये अच्छी तरह से याद नहीं है। मेरे किसी फ्रेंड्स को अगर पता हो तो बताना जरूर। लेकिन यहाँ भी बहुत लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, क्योंकि एक साथ इतने सारे महादेव ना हर जगह बहुत कम जगह पे हैं। महादेव से मतलब है मेरा लिंग, शिवलिंग। और फिर आ गई थी मैं बुढ़िया माई। पूरे इंडिया में शायद 2 या 3 ही बुढ़िया माई हैं। और ये मेरे मामा हैं। और यहाँ पर एक मुंडन चल रहा था, तो बैकग्राउंड में मुंडन का हमारा बिहारी मिथिला स्टाइल जो गाना है ना वो चल रहा था, तो मैंने रहने दिया है फ्रेंड्स। आप सब सुनना, आप सब बताना कैसा लगा। सुकुमार मामा है मेरा, मामा जी के बगल में घर है, चचेरे मामा है। की बन रही है भवन है। और फ्रेंड्स जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं वो ये घर देख चुके होंगे, पहचानते होंगे। ये मेरे मामा का घर है और ये स्टेज है, सामने दुर्गा मंदिर है। जब दुर्गा पूजा होता है तो वहाँ पर दुर्गा मंदिर है, यहाँ मेला लगता है और स्टेज पे डांस गाना नाच वो होता है। और इसके जस्ट ये देखिए घर है, सामने दुर्गा मंदिर है। तो बचपन में हम लोग बहुत यहाँ दुर्गा पूजा में आते थे ना, बहुत एंजॉय करते थे, क्योंकि घर से ही सब कुछ दिखता था। और रात भर जगना, स्टेज पे प्रोग्राम देखना। तो ननिहाल से तो मेरा बहुत याद जुड़ा हुआ है। मेरा बचपन ननिहाल में ही ज़्यादा बीता हुआ है। और ये मेरे नानी का घर है। अब नानी नाना जी तो नहीं है, मामा मामी हैं। तो जब भी मैं बिहार आती हूँ तो मामा मामी से मिलने ज़रूर आती हूँ। और यहाँ ये देखिए कुआँ है,
ये कुआं अब यूज में नहीं है, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो यहीं पर नहाना धोना था। सामने पोखर था, या तो हम लोग पोखर में नहाते थे या फिर कुआं में, यही नहाना होता था हम लोगों का। तो यहाँ काफ़ी देर तक हम लोग बात करते रहे और अचानक से मामा जी के यहाँ चले आए थे। तो गुस्सा हो रहे थे, तुम लोगों ने बताया नहीं, मैं खाना पीना बना के रखते। मैंने कहा चलो आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे, बस मिलना मकसद था। भैया बड़ा ही होता है। तो रास्ते में मम्मी लोग गाड़ी पे है और वापसी में मैं और सामने उतर गए हैं सब्जी लेने के लिए, क्योंकि पापा थोड़ा सा आजकल बीमार रहते हैं तो उतर नहीं पाते हैं, तो हम लोग उतर गए हैं सब्जी लेने के लिए। और बिहार का सब्जी मार्केट कैसा होता है दिखाती हूँ आप सबको फ्रेंड्स। ये सबको इग्नोर करना। सुबह से निकले हुए हैं। तो नानी के यहाँ के बाद सीधे मैं अपने मायके होते हुए रहिका पहुँच गई हूँ। ये रहिका का सब्जी मार्केट है। और कौन कौन से मेरे फ्रेंड्स के रहिका से बिलोंग करै छी जे हमरा देखै छी बतायब जरूर। तो हमारे मिथिला में भी अपना जो मेरा मायका है ना मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ के सब्जी का एक अलग ही टेस्ट है। और जब भी बिहार जाती हूँ ना तो हम तीनों माँ बेटियाँ, दिनेश जी को उतना सब्जी का पसंद नहीं, बहुत कम खाते हैं, लेकिन हम तीनों माँ बेटियाँ ना वहाँ के सब्जी के फैन हैं, तो सब्जी खाने ही जाते हैं। तो दरभंगा का तो अलग स्वाद है, लेकिन हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वहाँ का सब्जी का एक अलग ही टेस्ट है। तो रुक के यहाँ से हमने रहिका से खूब सारा सब्जी लिया था, मैंने खूब सारा भर के। ऐसा लगता रहता है ना फिर ये चीज़ें नहीं मिलने वाली है। मतलब दिल्ली में भी सब्जी खाते हैं, लेकिन पता नहीं बिहार जाके क्या हो जाता है। हम लोग भर भर के थाली सब्जी खाते हैं, राइस रोटी कम और सब्जी खूब छक के खाते हैं। लगता है ऐसे सब कुछ छूट जाएगा, फिर कब आना होगा, कब खाना होगा। मतलब एक अपना मिट्टी का जो खुशबू होता है ना फ्रेंड्स, अपनी मिट्टी की खुशबू वो कहीं नहीं मिल सकता। वहाँ की हर चीज़ जो है ना प्यारी ही लगती है। तो फिर हम कल भी जाएंगे फ्रेंड्स। अभी आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ जो यहाँ आए ही हैं तीर्थ स्थान घूमने के लिए। तो आप सबको हर ब्लॉग में इस बार तीर्थ स्थान ही जो मिथिला का फेमस है ना घूमने को देखने को मिलेगा। तो अभी 2 तीर्थ स्थान हम घूम के आए और अपने ननिहाल वालों से, ननिहाल में जो मामा मामी है, भाई है, सबसे मिल के आए। तो एक भीगे मन से बस वहाँ से विदा हुए और देखते हैं कल फिर एक अगले मंजिल की ओर जाएंगे, नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जाएंगे। क्या करें, मिलना बिछड़ना तो लाइफ का पार्ट है फ्रेंड्स। हाँ, सभी सलामत रहे, स्वस्थ रहे और हम साल 2 साल में आपस में मिलते जुलते रहे। बस यही भगवान जी से प्रार्थना है, जो सब सही रहे, ठीक रहे। और हम लोग भूखे ही गए थे, कहीं पर कुछ खाना नहीं खाया था, तो रास्ते से समोसा लेते हुए आए थे। वहाँ से आते हुए हम लोग समोसा लेते हुए आए थे। दिन में खा के नहीं गए थे, भूखे पेट गए थे। तो समोसा हम लोग खाए, लेकिन क्लिप बनाना भूल गए। और अब हो रही है डिनर की तैयारी। आज हम लोग एक ही बार दाल चावल सब्जी खाएंगे अच्छे से जम के। तो आज बन रहा है बहुत सारा खाना किचन में, बन रहा है दाल चावल, क्या टीका सब्जी पकौड़ा। चलिए आप सबको दिखाते हैं। थाली तो बाद में शेयर करूंगी। पत्ता गोभी का बन रहा है, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, आलू की सब्जी, करेला भुजिया, बैगन, कच्चा केला, मिर्ची का पकौड़ा, दाल चावल। तो जब बन जाएगा फ्रेंड्स तो मैं आप सबसे थाली शेयर करूंगी। और ये थी आज के मम्मी के हाथ की यम्मी वाली थाली। और साथ में हमने काफ़ी सारे क्लिप्स खिंचवाए थे फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा हमने अटैच कर दिया है। और आज का ब्लॉग अगर आप सबको अच्छा लगा हो, हमारा जो मिथिला के जो तीर्थ स्थान है वो अच्छा लगा हो, मेरी फैमिली अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना, मेरे चैनल को वायरल करो फ्रेंड्स। और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। Even if you try